गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं मुनेश गुजर, हिस्ट्री टीचर, पैसिफिक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कक्षा 12 इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि किसी भी विषय का अध्ययन करने से पूर्व में उसके पाठ्यक्रम के बारे में जान लेना अति आवश्यक होता है। चलते टॉपिक की ओर। टॉपिक रहेगा पाठ्यक्रम परिचय। कक्षा 12 इतिहास के अंतर्गत कुल 7 लेसन दिए गए हैं। तो टोटल जो अध्याय है इनकी संख्या कितनी है? 7। इन 7 अध्याय से हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 20 नंबर के 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 नंबर सत्रांक के संस्था की ओर से भेजे जाते हैं। इसका जो पहला अध्याय है, अध्याय फर्स्ट, उसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। लेसन का क्या नाम है? भारत का वैभवपूर्ण अतीत। तो भारत का वैभवपूर्ण जो अतीत नामक अध्याय है, इससे परीक्षा के अंतर्गत 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस लेसन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसको 2 पार्टों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। पहला पार्ट है इसके अंतर्गत स्रोत, यानी भारत के वैभवपूर्ण अतीत के बारे में जो जानकारी मिलेगी हमें, वो किन किन स्रोतों से मिलेगी। स्रोतों के अंतर्गत हम किन किन का अध्ययन करेंगे? तो साहित्यिक स्रोत व पुरातात्विक स्रोत। स्रोत के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? साहित्यिक स्रोत व पुरातात्विक स्रोतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा जो पार्ट है भारत का वैभवपूर्ण अतीत नामक अध्याय का, वो है प्राचीन भारत की उपलब्धियाँ। कौन कौन सी उपलब्धियाँ रही है प्राचीन भारतीय इतिहास की, तो उनके अंतर्गत जो उपलब्धि है उसमें वर्णन करेंगे, हम अध्ययन करेंगे सामाजिक उपलब्धियों की, आर्थिक उपलब्धियों के बारे में, धार्मिक उपलब्धियों के बारे में, राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में। तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं कला व साहित्य तथा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में भारत का वैभवपूर्ण नामक के प्रथम अध्याय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह लेसन कितने अंक का रहेगा? 10 अंक का रहेगा। ये जो 10 अंक है, वहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपके अति लघुत्तरात्मक प्रकार का। एक क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा 2 नंबर का अति लघुत्तरात्मक प्रकार का ही, जिसकी शब्द सीमा रहेगी 20 शब्द। दूसरा प्रश्न यहाँ से 2 नंबर का ही पूछा जाएगा, जिसकी भी शब्द सीमा रहेगी 20 शब्द। एक प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाएगा 4 अंक का, जिसकी शब्द सीमा रहेगी आपके 60 से 100 शब्द के अंतर्गत। कुल मिलाकर के यहाँ से आपके 4 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एक शब्द यहाँ से, यानी एक स्थान यहाँ से आपके भारतीय मानचित्र में पूछा जाएगा। एक स्थान यहाँ से किस में पूछा जाएगा? मानचित्र के अंतर्गत। कुल मिलाकर के 1, 2, 4, 6 और 4 10 अंक के प्रश्न पहले लेसन से आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं दूसरे अध्याय की।
दूसरे अध्याय के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, दूसरे अध्याय का क्या नाम है, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। दूसरे अध्याय का क्या नाम है प्रिय विद्यार्थियों? भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, यानी जो प्राचीन भारत रहा है उसका गोल्डन जो पृष्ठ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये जो लेसन है यहाँ से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? 15 अंक के प्रश्न आपसे परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ के अंतर्गत हम किन किन टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे? तो इसका पहला जो पार्ट है वो है मौर्य काल। मौर्य काल के अंतर्गत किस किस विषय के वस्तु के बारे में हम जानकारी अर्जित करेंगे? तो मौर्य काल में सबसे पहले संस्थापक, मौर्य वंश के शासक, उनके द्वारा की गई अर्जित उपलब्धियाँ, विजय, शासन प्रबंध आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो पार्ट है इसके अंतर्गत वो है गुप्त काल का। गुप्त काल, गुप्त काल में किस किस के बारे में हम अध्ययन करेंगे? तो गुप्त काल के अंतर्गत इनके प्रमुख शासकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, इनकी आर्थिक स्थिति क्या रही, कला एवं साहित्य के अंतर्गत क्या योगदान गुप्तकालीन शासकों का रहा है। इसके बाद में तीसरा जो पार्ट है इसमें हम बात करेंगे हर्षकालीन भारत की। हर्षकालीन भारत की जो सम्राट हर्षवर्धन है ये किस प्रकार से शासक बनता है, किन किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार करता है और इसके साथ में किन किन उपलब्धियों को वो अर्जित करता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो चौथा पार्ट है वो है दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत के अंतर्गत हम बात करेंगे चोल साम्राज्य की। दक्षिण भारत के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? चोल साम्राज्य की अध्ययन करेंगे। चोल साम्राज्य के शासकों के बारे में, उनकी आर्थिक स्थितियों के बारे में, उनकी कला एवं साहित्य में योगदान के बारे में, विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। और पांचवा जो इसके अंतर्गत पार्ट है वो है विजयनगर साम्राज्य। पांचवा पार्ट कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य, यानी विजयनगर साम्राज्य के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, कितने वंशों ने इस पर शासन किया है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति रही, क्या उनकी राजनीतिक उपलब्धियां रही, कला साहित्य विज्ञान में उनका क्या योगदान रहा, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा हम किस टॉपिक में करेंगे? विजयनगर साम्राज्य नामक टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। यहाँ से कितने प्रश्न आपके पूछे जाने हैं परीक्षा के अंतर्गत? 15 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। किस प्रकार से आएंगे ये 15 अंक के प्रश्न? तो यहाँ से एक प्रश्न आपके आएगा अति लघुत्रात्मक प्रकार का, जिसका आंसर आपको 1 से लेकर के 10 शब्द के अंतर्गत देना होगा। एक प्रश्न यहाँ से 2 नंबर का आएगा, जिसका आंसर आपको 20 शब्द के अंतर्गत देना है। इसके बाद में एक प्रश्न यहाँ से 4 नंबर का आएगा, जिसकी शब्द सीमा रहेगी 100 शब्द। एक प्रश्न यहाँ से आपके 6 नंबर का आएगा, जिसकी शब्द सीमा रहेगी आपके 200 शब्द। कुल मिलाकर के यहाँ से आपके 4 प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाएंगे और 2 स्थान आपके भारतीय मानचित्र में दूसरे लेसन से आपसे भरवाए जाएंगे। तो दूसरा लेसन कितने अंक का हुआ? 15 अंक का हुआ था। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे लेसन के बारे में, अध्याय 3। अध्याय 3 का क्या नाम है? तो अध्याय 3 का नाम है बाह्य आक्रमण व आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण ये आपका तीसरा लेसन है। ये कितने अंक का रहेगा? तीसरा लेसन रहेगा आपके 10 अंक, यानी परीक्षा के अंतर्गत तृतीय अध्याय से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 10 अंक के यहाँ पे प्रश्न आपसे कक्षा 12 के तृतीय लेसन से पूछे जाएंगे। किन किन टॉपिकों के बारे में यहाँ हम अध्ययन करेंगे? तो इसका जो पहला पार्ट है उसमें यूनानी आक्रमण के बारे में हम बात करेंगे कि यूनानियों का भारत पर किस प्रकार से आक्रमण होता है
और वो किस प्रकार से यहीं पर बस जाते हैं। यूनानियों के बाद में हम बात करेंगे शक आक्रमण की, शकों का आक्रमण। इसके बाद में हम बात करेंगे कुषाण आक्रमण की, कुषाण वंश के शासकों ने किस प्रकार से भारत पर आक्रमण किया और किस प्रकार से यहीं पर ये विलीन हो जाते हैं। कनिष्क का क्या योगदान रहता है, कौन कौन सी उसकी सैनिक उपलब्धियां रहती है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें चौथा जो पार्ट है वो है आपके हुण आक्रमण का, और इनके बारे में हम बात करेंगे कि इनकी क्या तो भूमिका रही है, क्या भारत पर इनका प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले। किन उद्देश्यों को लेकर के ये भारत के अंतर्गत आए थे, किन उद्देश्यों को लेकर के भारत में आए थे, कौन, यूनानी, शक, कुषाण एवं हुण। तो भारत में आत्मीय सातीकरण के अंतर्गत हम यूनानी, शक, कुषाण, हुणों के उद्देश्य, उनकी क्या भूमिका और क्या भारत पर इनका प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कितने अंक का रहेगा ये लेसन, आपके 10 अंक का रहेगा। किस प्रकार से यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 1 नंबर के 4 प्रश्न यहाँ से आपके बोर्ड कक्षा के अंतर्गत पूछे जाएंगे। एक नंबर के जो प्रश्न है अति लघुतात्मक प्रकार के, उनकी जो शब्द सीमा रहने वाली है वो रहेगी 1 से लेकर के 10 शब्द के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, यदि 1 शब्द में आपको आंसर देना है तो सीधा सा आप बता दोगे कजुलकेडफिसेज। जब किसी को 10 शब्द के अंतर्गत आंसर देना है तो आप बताओगे कुषाण वंश का संस्थापक कजुलकेडफिसेज था। इस प्रकार से यहाँ आपको आंसर देना है। इसके बाद में एक प्रश्न यहाँ से 2 अंक का पूछा जाएगा, जिसकी शब्द सीमा आपके 20 शब्द रहेगी, और एक प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से आपके 4 अंक का, जिसकी शब्द सीमा रहेगी आपके 60 से 100 शब्दों के अंतर्गत। कुल मिलाकर के यहाँ से 6 प्रश्न आपको बोर्ड पेपर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। बढ़ते चतुर्थ लेसन की ओर। अध्याय 4। अध्याय 4 का जो नाम है वो है मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण, इनका क्या तो प्रभाव रहा है, क्या भारत में आक्रमण का उद्देश्य रहा है। तो उद्देश्य एवं प्रभाव, ये आपके चतुर्थ लेसन का नाम है। क्या नाम है? मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव। कितने नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत? तो 10 अंक के प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। इससे चतुर्थ लेसन के अंतर्गत हमें किन किन के बारे में अध्ययन करने को मिलेगा, कितने पार्टों के अंतर्गत इसका विभाजन कर रखा है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरब आक्रमण के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे अरब आक्रमण के बारे में, कि जब अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ, इस समय भारत में किन वंश के शासकों का या किन शासकों का शासन रहा था जिन्होंने इन अरबवासियों का प्रतिरोध किया था। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम दाहिर सेन के बारे में। इसके बारे में दाहिर सेन, सिंध का शासक था दाहिर सेन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से इसने अरबियों का मुकाबला किया था। दाहिर सेन के बाद में पढ़ेंगे हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, अर्थात नागभट्ट के बारे में। नागभट्ट ने किस प्रकार से जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था उसमें अपनी भूमिका निभाई है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत बप्पा रावल की। बप्पा रावल के बाद में इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे अन्य जो शासक है चित्तौड़ के, उनके बारे में अरब आक्रमण के समय में। इसके बाद में दूसरा जो पार्ट है इसका वो है तुर्क आक्रमण का। अरब आक्रमण के बाद में चौथे लेसन का दूसरा पार्ट कौन सा है? तुर्क आक्रमण। और तुर्क आक्रमण के अंतर्गत हम किन किन शासकों के तुर्कियों से सामना हुआ, संघर्ष हुआ, प्रतिरोध लिया, उनके बारे में अध्ययन करें। तो तुर्क आक्रमण के अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे हम पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, कैसे संयोगता के साथ में विवाह करता है, किस प्रकार से तराइन के युद्ध लड़े जाते हैं, उनके बारे में। और बात करेंगे हम हम्मीरदेव चौहान की, अटीला हम्मीर, सवाई माधोपुर, रणथंभौर का शासक, इसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे।
रानी गंगा देवी का जौहर इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। बात करेंगे इसी के अंतर्गत रावल रतन सिंह की, रावल रतन सिंह पद्मनी की कहानी, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। रावल रतन सिंह का जो संघर्ष रहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और बात करेंगे इसी के अंतर्गत महाराणा कुंभा के बारे में, जिसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का आपकी पुस्तक के अंतर्गत वर्णन दे रखा है। तो दूसरे पार्ट में तुर्क आक्रमण में हम किन किन का अध्ययन करेंगे, पृथ्वीराज चौहान, अमीर देव, रावल रतन सिंह एवं कुंभा का। तीसरा जो पार्ट है इस लेसन का, वो तीसरा पार्ट है आपका इसी लेसन के अंतर्गत, वो है मुस्लिम आक्रमण। चलो अध्याय 4 का जो तीसरा पार्ट है वो है मुगल आक्रमण, अर्थात बाबर का भारत पे जो आक्रमण होता है उससे लेकर के औरंगजेब के समय तक के शासकों के समय में भारत में जो शासक है उनके बारे में। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम राणा सांगा के बारे में, पानीपत का जो युद्ध है उसके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। राणा सांगा के जो राज्याभिषेक हुआ था उसके बारे में, किस प्रकार से अपने साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया था, इसके बारे में यहाँ क्या करेंगे अपन अध्ययन करेंगे। राणा सांगा के बाद इसी लेसन में पढ़ेंगे हम राज चंद्रसेन के बारे में, जिसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी शासक भी माना जाता है। इस चंद्रसेन के बारे में अध्ययन करेंगे। और बात करेंगे इसी लेसन के अंतर्गत हम महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे, महाराणा प्रताप। इसके बाद में बात करेंगे हम शिवाजी महाराज की, शिवाजी और पेशवाओं के बारे में विस्तृत से चर्चा हम चतुर्थ लेसन के तृतीय पार्ट मुगल आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो चौथा लेसन है वो कितने अंक का था, आपके 10 अंक का था। इससे किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 4 प्रश्न यहाँ पे 1-1 अंक के पूछे जाएंगे, अर्थात अति लघुत्रात्मक प्रकार के आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 4 प्रश्नों के जो जवाब देने हैं हमें, एक प्रश्न का जवाब 1 से 10 शब्द के अंतर्गत देना होगा। एक प्रश्न यहाँ से आपके 2 अंक का पूछा जाएगा और एक प्रश्न आपसे यहाँ से 4 अंक का पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के चतुर्थ लेसन से हमें 10 अंक के प्रश्न बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। 5वां जो लेसन है अध्याय 5 वो है उपनिवेशवादी आक्रमण। उपनिवेशवादी आक्रमण, उपनिवेशवादी आक्रमण ये लेसन कितने अंक का रहेगा, तो ये लेसन रहेगा आपके 10 अंक का, कि किस प्रकार से भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन होता है, आक्रमण होता है और व्यापारी के रूप में आकर के किस प्रकार से वो भारत के अंतर्गत ही अपना आधिपत्य जमा लेता है। इन सब के बारे में अध्ययन हमें 5वें लेसन के अंतर्गत करना है। कितने पार्टों के अंतर्गत इसको विभाजित किया गया, तो 3 पार्टों के अंतर्गत। पहला, इन उपनिवेशवादी आक्रमण की भूमिका, इनका क्या उद्देश्य रहा और कहाँ तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, किन क्षेत्रों में इन्होंने व्यापार किया था। दूसरा, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इनका जो आक्रमण है उपनिवेशवादी वो किस प्रकार से होता है, यानी उपनिवेशवादी आक्रमण। उपनिवेशों के अंतर्गत वही आपके पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, फ्रांसीसी है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसी के अंतर्गत हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, जिसके कारण व परिणामों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कारण व परिणाम, और किस संदर्भ में करेंगे, भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे कि भारत में 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे थे,
क्या उसके परिणाम निकल करके आए थे। इन सब की चर्चा हम 5वें लेसन में करेंगे। यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे आपके, एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा और 2 प्रश्न आपके 4-4 नंबर के आएंगे, यानी एक अति लघुत्तरात्मक का सेकंड टाइप और 2 लघुत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न 5वें लेसन से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपन अध्याय 6 की। अध्याय जो 6 है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन। आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन। आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन जो नामक जो लेसन है आपके, वहाँ से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा, तो कितने पार्टों में इसको विभाजित, सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अंतर्गत हम सामाजिक आंदोलनों के बारे में। सामाजिक आंदोलन, कौन कौन से सामाजिक आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, विवेकानंद, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम किसमें, सामाजिक आंदोलन। इसके बाद में दूसरा पार्ट है आपके जनजातीय आंदोलन, जनजातियों के आंदोलन, इसके बारे में हम बात करेंगे, बिरसा मुंडा वगैरह के बारे में। और इसके बाद में तीसरा जो पार्ट है इसका वो है गांधी युग, महात्मा गांधी का जीवन परिचय से लेकर के 1947 ईस्वी के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन तक के हम इस लेसन के अंतर्गत गांधी युग में विस्तार से चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के छठे लेसन से 15 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। किस प्रकार से प्रश्न आएंगे यहाँ से, तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा आपके 2 अंक का, एक प्रश्न आएगा आपके 4 अंक का और एक प्रश्न आएगा आपके 6 अंक का। कुल मिलाकर कितने प्रश्न आएंगे आपके, 3 प्रश्न आएंगे, एक 2 नंबर का, एक 4 नंबर का, एक 6 नंबर का निबंधात्मक, जिसकी उत्तर शब्द सीमा आपके 200 शब्दों की रहेगी। और यहीं से आपके 3 स्थान, कितने, 3 स्थान किसमें पूछे जाएंगे, भारतीय मानचित्र में। ध्यान रहे, पहले लेसन से 1 शब्द, दूसरे लेसन से 2 स्थान और छठे लेसन से 3 स्थान भारतीय मानचित्र में आपको भरवाए जाएंगे। बात करते हैं 7वें लेसन के बारे में। इस 7वें लेसन का नाम क्या है, कौन कौन से टॉपिकों के बारे में हम 7वें लेसन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। 7वां जो लेसन है आपका उसका नाम है राजस्थान। 7वें लेसन का क्या नाम है आपके, राजस्थान। और 7वां जो लेसन है वो कितने अंक का है आपके, 10 अंक का। 7वें लेसन का नाम क्या है, राजस्थान। कितने अंक का है, 10 अंक का है। कौन कौन से टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत, तो राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की क्रांति, राजस्थान के संदर्भ में हम इस 7वें लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे। 1857 क्रांति के जो प्रमुख केंद्र है उन केंद्रों के बारे में, 1857 की क्रांति में किन किन ने अपनी भूमिका निभाई उसके बारे में, 1857 क्रांति के क्या कारण रहे, क्या परिणाम निकल कर के सामने आए, इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा जो पार्ट है इसके अंतर्गत है राजस्थान का एकीकरण, यानी राजस्थान के अंतर्गत जो छोटी बड़ी 19 रियासतें थी उनका किस प्रकार से विलय होकर के एक संयुक्त राजस्थान, आधुनिक राजस्थान बना, उस एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। प्रजामंडल आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का, एक प्रश्न 4 नंबर का, एक प्रश्न 4, यानी कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक अति लघुत्तरात्मक सेकंड टाइप और 2 प्रश्न लघुत्तरात्मक के जिनके उत्तर आपको 100 शब्द में देने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुल मिलाकर के आपके कक्षा 12 इतिहास विषय में 7 लेसन है। 7 लेसनों को मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया है। आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। थैंक यू।